मैथ स्टार्टिंग से कैसे पढ़नी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो मैं आपका दोस्त एनजी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि बिगिनिंग से क्लास 12th के लिए आप मैथमेटिक्स को कैसे प्रिपेयर करें, और क्लास 12th ही क्यों, क्लास 11th में अगर आप हो तो भी आप कैसे प्रिपेयर करें। सबसे पहले आप सभी लोगों को अपनी एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट करनी चाहिए। एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट करने का मतलब है कि चैप्टर बाय चैप्टर की बात की जाए। जैसे अगर आप एनसीईआरटी में कोई एक स्पेसिफिक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ही आप अदर हेल्प बुक्स की तरफ मूव करें। यानी अगर आप सीधा ही हेल्प बुक्स पे मूव कर जाते हैं तो वो इतनी वास्ट लिखी होती हैं कि वो टॉपिक की रिदम आपको पूरी नहीं समझ आती। एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है आज भी 80% से ज़्यादा। सो मेरी फर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस हमेशा ये रहती है कि पहले आप एनसीईआरटी से एक चैप्टर कंप्लीट करें, और अगर आप उसके बाद हेल्प बुक पे मूव करना चाहते हैं तो मूव करें। और स्टार्टिंग का जो फेज़ होता है ये बहुत जोश से भरा होता है, मोमेंटम से भरे हुए होते हैं, तो इसे हमेशा राइट डायरेक्शन में स्टीयर करना चाहिए। आप तेज स्पीड से पढ़ना स्टार्ट करें। मैथ्स को धीमे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खूब सारी प्रैक्टिस करें। और जब फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तभी जिन क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी आती है आप उन्हें सर्कल करते चलें, ताकि जब हम अपनी सेकंड रिवीजन साइकिल पे आएंगे उस टाइम पे हम सारे क्वेश्चंस दोबारा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स और बाकी सब लोग आपको कहते हो कि मैथ सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। मैं इस बात से पूरी तरह अग्री करता हूँ, लेकिन क्या अब हमारे पास इतना समय है कि हम पूरा का पूरा मैथ्स 2 बार 3 बार या 4 बार हाथ से पूरा सॉल्व कर सकें? मैं इसके आप ये कह सकते हैं कि इसके फेवर में नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है कि आपको बड़े सारे सब्जेक्ट्स में इकट्ठे मैनेज करके चलने हैं, तो सिर्फ मैथ्स अकेला एक सब्जेक्ट नहीं है। तो द बेस्ट अप्रोच टू स्टडी इज़ कि पहले आप एनसीईआरटी से पढ़ें, उसके बाद अदर हेल्प बुक्स पे जाएं। तीसरी बात कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगते हैं उन्हें मार्क कर लें और अपने दायरे में रहें। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो मैथ्स के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो साइंस वालों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो आप जिनसे भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, इस बात को हमेशा असर्टन करें कि जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हो वो सीबीएसई के लेवल के हो। सीबीएसई से 10, 20, 30% एक्स्ट्रा पढ़ना चलता है, लेकिन अगर आप उससे 100% एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, आप कंपटीशन वाले एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और उनके क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं क्लास में, तो मैं मानता हूं कि वो आपका टाइम वेस्टेज है। कॉमर्स स्टूडेंट को साइंस वाले स्टूडेंट्स के कॉम्पिटिटिव मैथ्स के क्वेश्चंस करने से कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। इस बात का खास ख्याल रखें। और आखिरी में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप पढ़ाई कर लें तो उसके बाद अपनी पेपर प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। पेपर प्रैक्टिस क्यों करें? क्योंकि जब हम एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो हमें वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, उसके सारे क्वेश्चन हमसे होने लग जाते हैं। पर जैसे जैसे करके समय आगे बीतने लगता है, हम पेपर जब देखते हैं तो उस पेपर में बहुत सारे चैप्टर्स के मिक्स होकर क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चा इतनी जल्दी अपने माइंड को एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पर जंप नहीं करा पाता। इसका ये मतलब हुआ कि अगर वो एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए क्वेश्चन करता है और इमीडिएटली अगला क्वेश्चन किसी और चैप्टर का है, तो वो उतनी जल्दी अपने ब्रेन को शिफ्ट नहीं कर पाता। इसको सिर्फ सही करने का एक ही तरीका है और वो है प्रैक्टिसिंग पेपर्स, नॉट जस्ट दी चैप्टर्स। यानी आप ऑर्डर वाइज पूरा चैप्टर करते रहेंगे, आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, लेकिन जब आप पेपर में जाएंगे तो कई बार आप बच्चे बताते हैं, आप देखिएगा, आप कई बार अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को आके बताते हैं कि ये पेपर मुझसे घर पे हो रहा है पर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा था? वहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि आप उतनी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप नहीं कर पा रहे थे, और उसका सिर्फ एक ही उपाय है, प्रैक्टिसिंग पेपर्स। तो एंडिंग में आके आप ज़रूर कोई ना कोई पेपर्स की जो बुक होती है, जैसे यू लाइक या कोई भी और ऐसी बुक जिसमें बहुत सारे पेपर्स बने हुए आपको मिल जाए एग्जामिनेशन पैटर्न पे, वो आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। मैं आपका दोस्त एनजी मिलता रहूँगा, ऐसे ही बहुत सारे और अपडेट्स देता रहूँगा। और आप सभी को पता है कि हमारे EDU 91 पे कोर्सेज अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे अभी हम अपने सभी कोर्सेज आपके लिए लेकर आए हुए हैं। इसमें हम कुछ कमा ही नहीं रहे, लेकिन हम फिर भी वो कोर्सेज इस कोविड-19 के टाइम पे आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं, ताकि आप घर बैठ के भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। ऑलराइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल।